बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजफ्फराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंदन बरतानिया के लिए खुसूसी परवाज फरहम करने वाला पहाड़ों के दामन में नया खूबसूरत हवाई अड्डा। यह है आजाद जम्मू कश्मीर का खूबसूरत दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, जो सरसब्ज वादियों, बुलंद चोटियों से घिरा हुआ शहर है, जहां से अब आपका सफर पाकिस्तान के दीगर हिस्सों समेत पूरी दुनिया के लिए एक नए और खूबसूरत अंदाज में मुमकिन हो सकेगा। जी हाँ, वही मुजफ्फराबाद जो 2005 के ज़लज़ले से शदीद मुतासर हुआ था, जिसके बाद इसका अपना एयरपोर्ट भी गैर फाल हो गया था। लेकिन अब कहानी बदल रही है। इस शहर की खास बात की वही बेलोस आबादी है, जिसका रिश्ता बरतानिया में भी बड़ी तादाद में आबाद है, और ये वही पाकिस्तानी और कश्मीरी शहरी हैं जो बरतानिया में बैठकर यहाँ मुजफ्फराबाद में एक नए और खूबसूरत एयरपोर्ट का आगाज करवा रहे हैं। एक ऐसा ख्वाब जो अब हकीकत बनने के करीब है, और पूरे जोरों शोर से मुजफ्फराबाद में नया एयरपोर्ट बन रहा है। दरअसल मुजफ्फराबाद का ये नया जबरदस्त बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह पर भी एक खास मुकाम बना सकता है, और इसकी खास वजह यही है कि हमारे वो पाकिस्तानी शहरी जो बरतानिया में खुसूसी तौर पर मुकीम है, और उन्हीं की कोशिशों से यहाँ अब नया एयरपोर्ट बनता नजर आ रहा है। लेकिन ये नया मुजफ्फराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, कैसे कश्मीरियों की जिंदगी में, लंदन में रहने वाले पाकिस्तानियों की जिंदगी में और दीगर तमाम पाकिस्तानियों की जिंदगी में एक इनकलाब आएगा। आइए चलते हैं इन तमाम मालूमात की तरफ, इस एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां सिर्फ फजाई सफर नहीं, बल्कि ख्वाबों, उम्मीदों और पुराने रिश्तों को जोड़ने का सफर है। आज हम चल रहे हैं आजाद जम्मू कश्मीर के दिल मुजफ्फराबाद के एयरपोर्ट की तरफ। एक ऐसा एयरपोर्ट जो कभी खामोश हो गया था, लेकिन अब एक नए बैनुल-अक़वामी रूप में फिर से दरकने को तैयार है। और इस कहानी में एक अहम किरदार हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं जो बरतानिया में मुकीम है, जो हजारों मील दूर बैठकर भी अपने वतन की तरक्की का ख्वाब देखते रहते हैं। मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट, ये नाम सुनते ही शायद बहुत से लोगों के जहन में एक गैर फाल बूला बसरा फजाई अड्डा आता होगा। 2005 के तबाहकुन जल्जले से पहले ये एयरपोर्ट आजाद कश्मीर के लिए एक बहुत अहम राब्ता तो था, लेकिन जब जल्जला आया तो बहुत कुछ बदल गया। यहाँ छोटी परवाज़ें आती थी, लोग सफर करते थे, ये इलाका कुछ हद तक बाकी दुनिया से जुड़ चुका था। लेकिन 8 अक्टूबर 2005 के खौफनाक जल्जले के बाद न सिर्फ इस एयरपोर्ट का रनवे और ढांचा तबाह हुआ, बल्कि इसके बाद ये अमली तौर पर गैर फाल भी हो गया। इस जल्जले ने आजाद कश्मीर को बुरी तरह मुतासर किया था। हजारों जानें चली गई थी, बस्तियां उजड़ गई थी, और मौसूलाती निजाम यानी कम्युनिकेशन का निजाम दरम बरम हो गया था। ऐसे में मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट की बंदिश एक छोटी बात लगती है, लेकिन ये दर हकीकत आजाद कश्मीर को बाकी दुनिया से कटने की एक अलामत थी। हंगामी इमदाद के लिए पहले यहाँ हेलीकॉप्टर तो उतरे, लेकिन तजारती परवाजों के लिए ये एयरपोर्ट हमेशा के लिए खामोश हो गया। अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो याद रखें, सन 2006 से गैर फाल मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट पर अभी भी 9 एहलकारों का अमला मौजूद है, जबकि इसके सालाना अखराजात 16,46,698 रुपए रिपोर्ट किए गए हैं। यानी तब से अब तक एयरपोर्ट तो नॉन ऑपरेशनल है, लेकिन इसके अखराजात तब से अब तक आ रहे हैं। एक अशरे से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, ये एयरपोर्ट वीरानी का मंजर पेश करता रहा, जबकि आजाद कश्मीर के लोग खासतौर पर बैरून मुल्क अफराद एक बराह रास्त यानी डायरेक्ट फ्लाइट के लिए तरस गए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। सालों की जद्दोजहद, मुतालबात और उम्मीदों के बाद पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि मुजफ्फराबाद में एक जदीद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की तमीर शुरू की है। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि आजाद कश्मीर के लिए तरक्की, सियाहत और आलमी राब्ते का एक नया दरवाजा होगा। इस मंसूबे का मकसद आजाद कश्मीर को बराह रास्त बैनुल-अक़वामी परवाजों के साथ जोड़ देना है, खसूसी तौर पर लंदन के साथ। सोचिए, आजाद कश्मीर में रहने वाले हमारे बहन भाई जो पहले इस्लामाबाद आकर फिर रोड के जरिए मुजफ्फराबाद तक सफर करते हैं, या बैरून मुल्क से आने वाले सियाह जो इन वादियों को देखने के लिए पहले इस्लामाबाद आते हैं, फिर इनकी तरफ बाय रोड सफर करते हैं। अब अगर वो बराह रास्त मुजफ्फराबाद में लैंड कर सकेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सकर्दू में लैंड करते आए हैं, तो बहुत कुछ बदल सकता है। इस एयरपोर्ट से न सिर्फ मुकामी आबादी को सहूलत मिलेगी, बल्कि इससे आजाद कश्मीर में सियाहत को बेपनाह फरोग मिल जाएगा। सरसब्ज वादियां, बुलंदोबाला चोटियां, झीलें और खूबसूरत सकाफत, ये सब अब आलमी सतह पर भी ज्यादा से ज्यादा काबिल रसाई हो सकेगा। मकामी मईशत को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। नए रोजगार के मौके पैदा हो सकते हैं, होटलिंग इंडस्ट्री बढ़ सकती है, और मकामी मसनूआत को आलमी मंडियों तक पहुंचने का एक आला मौका मिल सकता है। ये मंसूबा दरअसल आजाद कश्मीर की माशी आजादी और खुद इनहसारी की जानब एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक दरीना ख्वाब था जो हकीकत बन रहा है। इस कहानी का अहम तरीन किरदार जो हमने बताया, वो बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं, जिनके मुतालबात पर ये एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ। बरतानिया में याद रखे कि बड़ी तादाद में आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी
मुफादात है। खासतौर पर मीरपुर से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद हजारों में है। याद रखें, मीरपुर में भी एक हवाई अड्डा बन रहा है। इन तमाम शहरियों के लिए आजाद कश्मीर सिर्फ एक जगराफियाई खित्ता नहीं बल्कि इनके रूह, जड़ें और इनकी पहचान है। बरसों से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी शहरी कम्युनिटी इस एयरपोर्ट की तमीर के लिए मुसलसल आवाज उठाती आई है। उन्होंने न सिर्फ अपने वसाइल से मदद करना शुरू की बल्कि बरतानवी पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदों के जरिए पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डाला। उसी दबाव की वजह से हाल ही में बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस ने पाकिस्तान के वजीर आजम को बाकायदा खत लिखकर मुजफ्फराबाद और मीरपुर में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स की फौरी तमीर का मुतालबा किया और इसी के बाद दोनों जगहों पर एयरपोर्ट बनना शुरू हुए। इस खत में मुतालबा किया गया कि बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों के लिए ये एयरपोर्ट बहुत अहम है और इनके इस मुतालबे और लगन ने आहर का रंग दिखा दिया। ये इनकी मोहब्बत, सब्र और मुसलसल कोशिशों का ही नतीजा है कि आज मुजफ्फराबाद में भी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट बन रहा है और हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी तमीर की मौजूदा सूरत-ए-हाल की बात करें तो हुक्काम के मुताबिक इसकी सलाहियत सालाना 5 लाख मुसाफिरों को हैंडल करने की होगी और मुस्तकबिल में ये 1 मिलियन सालाना मुसाफिर हैंडल कर सकेगा। ये एक वसीओ अरीज एयरपोर्ट होगा जिसका रनवे 2400 मीटर लंबा होगा और 45 मीटर चौड़ा होगा। इसका टर्मिनल 5000 मुरब्बा मीटर पर मुश्तमिल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस एयरपोर्ट की इमारत 5000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई होगी, जिसमें पार्किंग और दीगर सहूलियात के लिए खसूसी जगह मुख्तस की जाएंगी। बैनुल-अक़वामी हैसियत के हवाले से हम बात बताते जाएंगे। जी हाँ, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक तामीराती मंसूबा नहीं बल्कि बरतानिया और आजाद कश्मीर के दरमियान मौजूद एक मजबूत जज्बाती और खूनी रिश्ते का अक्कास है। अब बरतानिया में मुकीम लोग अपने वतन बराह रास्त परवाज कर सकेंगे, बगैर किसी अजाफी दुश्वारी के वो अपने प्यारों से मिल सकेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर फ्लाइट ले सकेंगे। ये एयरपोर्ट दोनों खित्तों के दरमियान बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है। मुजफ्फराबाद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की तमीर बिलाशुबा एक अजीम कदम है, लेकिन इसकी राह में अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं। जैसा कि इसकी फिजिबिलिटी की तरफ देखें तो उसमें जोग्राफियाई साख्त, जमीन के हसूल और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक सहूलियात की फराहमी के लिए माहिरीन दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान जल्द इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पा लेगी और मुजफ्फराबाद में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन हो जाएगी। ये भी याद रखें, इस शहर मुजफ्फराबाद की सी-पैक में भी बहुत सी अहमियत बन चुकी है। हमें उम्मीद है कि हर तरह की चैलेंज पर काबू पाने के बाद जल्द यहाँ एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन हो जाएगी, जो न सिर्फ आजाद कश्मीर को दुनिया के नक्शे में एक नए अंदाज में पेश करेगा बल्कि दिलों को जोड़ेगा, लोगों को जोड़ेगा और इलाकों को जोड़ देगा। खसूसी तौर पर लंदन को पाकिस्तान के साथ जोड़ देगा। यह साबित करेगा कि हिम्मत लगन हो तो बड़े से बड़े ख्वाब भी जल्द हकीकत बन जाते हैं। नाज़रीन, आप मुजफ्फराबाद बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के बारे में जो भी राय रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मंसूबा नहीं है, ये एक दास्तान है अज़्मो हिम्मत की, मोहब्बत की। आप इसके बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। ये एक ऐसा एयरपोर्ट है जो मीलों की दूरी को समेट कर रिश्तों को मजबूत करेगा। आप इस मजबूती के बारे में जो भी तबसरा करना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन मौजूद है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो मिल सके। आप पाकिस्तान के ऐसे ही मजीद तरक्याती मंसूबों और दिल को छू लेने वाली कहानियों के बारे में जान सकें। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।